नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम कोचिंग्स में। सीख हर दिन कुछ नया। एग्ज़ाम कोचिंग से मैं आपका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नेशनल पार्क्स के बारे में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में। देखिए दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमेशा हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले सवाल रहे हैं और ये सवाल बार बार अटेम्प्ट होते रहते हैं हर परीक्षाओं में, चाहे वो आप एसएससी की परीक्षाएं के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आप एनटीपीसी की परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हो, या आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, या सिविल सर्विसेज की तैयारियां कर रहे हो। ये वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड और जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे नेशनल पार्क्स के बारे में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में। देखिए दोस्तों, मैं अपनी ज़िंदगी में एक नियम को हमेशा फॉलो करता रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस नियम को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले कठिन होता है, करते करते वह सरल होता है। आप किसी भी कार्य को करने से पहले सोचेंगे कि कर लेना चाहिए, लेकिन वो आपको डिफ़िकल्ट करने लगेगा। देखिए दोस्तों, मैं अपनी ज़िंदगी में एक सक्सेस मंत्र मानता हूँ। मैं अपनी लाइफ में एक चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट किया मैंने अपनी ज़िंदगी में, कि कोई भी कार्य, जो कार्य हमें लगता है मुश्किल है, डिफ़िकल्ट लगता है बहुत ज़्यादा, वो सिर्फ करने से पहले लगता है, लेकिन जब हम उस कार्य को करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो सरल बन जाता है और उसी काम की सरलता हमारे जीवन में सफलता लाती है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके आपके लिए नए नए कंटेंट को तैयार करने में। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी नॉलेजफुल वीडियो आपसे छूटने ना पाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ या अपने फैमिली ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिए। हमारा फेसबुक अकाउंट है एग्ज़ाम कोचिंग्स के नाम से, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है एग्ज़ाम कोचिंग्स के नाम से, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की। राष्ट्रीय उद्यान क्या चीज़ है? राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क्स, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क्स हैं। IUCN यानी कि संरक्षित क्षेत्र श्रेणियों के तहत राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा उद्यान है या अन्य क्षेत्र का होता है जिसे किसी राष्ट्र को प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित किया गया हो, करा गया होता है। अलग अलग देशों में है ना, राष्ट्रीय उद्यानों के लिए अलग अलग नीतियाँ रखी जाती हैं और ये सभी क्षेत्रों के वन्य जीव के लिए आने वाली जो पीढ़ियाँ उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। तो राष्ट्रीय उद्यान हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और राष्ट्रीय उद्यान से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय उद्यान, मतलब भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। देखिए वीडियो के अंदर मिसिंग है, पीडीएफ फाइल में एक वर्ड मिसिंग है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ये सन 1957 में स्थापित हुआ था। उपस्थिति जो कि उत्तराखंड के अंदर है और इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है। हैली नेशनल पार्क है। अच्छा, इसी राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी भी बहती है। हैली नेशनल पार्क सन 1948 से रहा और 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। तो यदि अगर आपके पास क्वेश्चन में आता है कि सन 1957 में हैली नेशनल पार्क को किस नाम से जाना गया, तो वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना गया है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि पूरे भारत में मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान से, नेशनल पार्क से। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? देखिए, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में दो बातें फ़र्क है, मेजर डिफरेंस आ जाता है इसमें। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क्स होते हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य की। भारत के अंदर सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य है जो अंडमान निकोबार में है और इनकी संख्या 94 की है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी। हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला पॉइंट है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अब देखिए, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये दोनों अलग अलग सवाल बन जाते हैं। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो है हिमेश, जो कि जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में उपस्थित है।
हिमीस। हिमीस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है, अन्य उद्यानों से हिमीस सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में उपस्थित है। अब यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं जो जिनकी मदद से आप अपनी उंगलियों पर इन नामों को याद रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं सबसे पहले, तो जम्मू कश्मीर के अंदर दच्चीग्राम अभ्यारण्य जो कि वन्यजीव अभ्यारण्य है, और किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क है। तो जम्मू कश्मीर के ऊपर मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, देख सकते हैं आप जम्मू कश्मीर पे पॉइंट्स। जम्मू कश्मीर में चिंगम इतनी महंगी है कि किस्त पर खरीदनी पड़ती है। यहाँ पर जो हाईलाइटेड है चिंगम और किस्त, चिंगम से दच्चीग्राम अभ्यारण्य है और किस्त से किश्तवाड़ा। तो देख सकते हैं आप अपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में चिंगम इतनी महंगी है कि किस्त पर खरीदनी पड़ती है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है कि आसम। देखिए आसम बहुत प्रचलित राज्य है। सबसे पहला चीज है कि मानस वन्य जीव अभ्यारण्य आसाम के अंदर है। गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य भी आसाम के अंदर है। सोनाई रूपा वन्य जीव अभ्यारण्य भी यहाँ पर उपस्थित है, और कासीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी। यहाँ पे VI जो लगा हुआ है इसका मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट का टिक इसलिए मैंने लगा रखा है क्योंकि कासीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से बहुत सारे सवाल पूछे गए हुए हैं बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और इससे रिलेटेड, आसाम से रिलेटेड और राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। चाहे वो आप रेलवे का एग्ज़ाम ले लें, SSC का एग्ज़ाम ले लें, या आप पुलिस का ले लें, कांस्टेबल का ले लें, तो इन सभी में, एयरफोर्स का ले लें, नेवी का ले लें, इन सभी में राष्ट्रीय उद्यानों को सबसे ज़्यादा सवालों में रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ट्रिक है कि आसाम का मानस गर्म पानी की तलाश में काशी के पास गया, काशी ने सोना दे दिया। हाईलाइटेड जो है वो है मानस गर्म पानी। मानस क्या, मानस से मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, गर्म पानी से गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य है, काशी से कासीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और सोना से सोनाई रूपा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इस तरीके से हमें एक स्टोरी में कुछ पॉइंट्स याद आ जाते हैं, और इन पॉइंट्स से याद ये रह जाता है कि आसाम के अंदर मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है, आसाम के अंदर गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, आसाम के अंदर सोनाई रूपा वन्यजीव अभ्यारण्य है, आसाम के अंदर कासीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की। देखिए कासीरंगा के में एक चीज और है, कासीरंगा आसाम का राष्ट्रीय उद्यान तो है ही है, साथ में यहाँ पे एक सींग वाला गैंडा भी रखा जाता है। तो कई बार सवाल में पूछा गया है कि एक सींग वाला गैंडा आसाम के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाता है, तो वह है कासीरंगा में। या पूछा गया कि कासीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में क्या मतलब कि कौन सा जानवर पाया जाता है, तो वह है कि एक सींग वाला गैंडा। तो चलिए उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में सबसे पहली चीज़ दे रखा कि जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। अभी जो मैंने बात करी थी जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान की, तो वो ये थी कि सबसे पहला जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान बना है, और ये सन 1957 में रहा है। इसका नाम पहले क्या था, अब देखिए पुराना नाम आप याद कर सकते हैं कि जिम कार्बोनेट का पुराना नाम था हैरी नेशनल पार्क, और इसी राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा भी बहती है। तो इस तरीके से हमें तीन बातें पता चल जाती हैं जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान से। अब देखिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर उपस्थित है, तीसरे में गोविंद पशु विहार भी है, और चौथे में गंगोत्री नेशनल पार्क भी है। गंगोत्री नेशनल पार्क ये क्या है, ये नया है, ये नया व सबसे बड़ा उत्तरकाशी में उपस्थित है। देखिए उत्तरकाशी में उपस्थित 2390 वर्ग किलोमीटर का गंगोत्री नेशनल पार्क है, जो सन 1989 में बना है। ये नया है और वह सबसे बड़ा भी है। तो एक चीज़ आप देख सकते हैं पॉइंट वाली बात। तो देखिए उत्तराखंड के अंदर जो गंगोत्री नेशनल पार्क है वह 2390 वर्ग किलोमीटर का है, वर्ग किलोमीटर का है। और इसी के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1989 में ये तैयार किया गया है, तो इसलिए ये नया है। अब हम चलते हैं इसकी ट्रिक के ऊपर। तो देख सकते हैं यहाँ पे उत्तराखंड में गोविंद नाम का व्यक्ति जिम गया, जहाँ पर राजा जी ने उसे माला पहनाकर गंगोत्री भेज दिया। देखिए उत्तराखंड में गोविंद नाम का व्यक्ति जिम गया, जहाँ पर राजा जी ने
उसे माला पहनाकर गंगोत्री भेज दिया। अब गोविंद पशु विहार हो जाता है। जिम से जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। राजा जी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। माला से मालन पशु विहार, गंगोत्री से तो गंगोत्री नेशनल पार्क आप समझ ही गए हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर जो कि रिलेट करते हैं नेशनल पार्क और वर्ल्ड सेंचुरीज को। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं ये इम्पोर्टेंट श्रेणी के क्वेश्चंस हैं जिनको संभावित है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, चाहे वो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। सबसे पहला, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? देखिए मानस पशु विहार, अभी देखिए मानस पशु विहार की हमने बात करी थी। मानस पशु विहार के ऊपर जो कहानी भी मैंने बताई थी आपको कि आसम का मानस गर्म पानी की तलाश में काशी के पास गया, काशी ने सोना दे दिया। ठीक है, तो जब है ना बात हो गई तो मानस कहाँ का है? आसम का है, तो आसम यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है हमारा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभ्यारण्य राइनो की। देखिए यहाँ पर जो अभ्यारण्य राइनो है, लाइनो नहीं है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, राइनो है ये। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है क्या? अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है ए ऑप्शन कासीरंगा, गिर, कार्बोनेट, इनमें से कोई नहीं, तो कासीरंगा राइनो के लिए जाना जाता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो देखिए उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है। वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में उपस्थित है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाता है, उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड हरियाली और खूबसूरती में सबसे अव्वल नंबर पे आता है, इसलिए यहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दक्षिग्राम से चिंगम इतनी महंगी है, जम्मू कश्मीर। आप देख सकते हैं दक्षिग्राम से चिंगम नाम आ जाता है और चिंगम से हमें आ जाता है कि जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर में चिंगम इतनी महंगी है कि किस्त पर खरीदनी पड़ती है, किस्त से किस्तवाड़ा नाम आ जाता है। तो दक्षिग्राम आप समझ गए, दक्षिग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य है, और वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में होगा? तो वो सीधी सीधी बात है जम्मू कश्मीर में होगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पोरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए पोरियार वन्यजीव अभ्यारण्य इस वीडियो के अंदर मैंने बात नहीं की है क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए मैंने पुट किया हुआ है इस पीडीएफ में। यह क्वेश्चन 2013, 2017, 2015, 2014 और 2019 के रेशियो में लगातार पूछे जाने वाला क्वेश्चन रहा है, और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाला सवाल भी रहा है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे वो है ना आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज का हो, आईएएस का हो, आईपीएस का हो। इन सभी में सबसे ज़्यादा कांस्टेबल की भर्ती में भी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल रहे हैं ये पोरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। तो पोरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। तो आप पहले नंबर पर देख सकते हैं केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अब हम चलते हैं अपने नए सवाल की तरफ। हमारा नया सवाल है कि मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? ए बाघ हाथी, बी तेंदुआ चीता, सी पक्षी या जंगली भैंस। तो ए ऑप्शन सही है इसका, बाघ और हाथी के लिए। ए ऑप्शन सही है, बाघ और हाथी के लिए शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण पार्क बाघ और हाथी के लिए जाना जाता है। अगला सवाल हमारा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? अब देखिए कीबुल एक साथ है और लामजाओ एक साथ है। यहाँ पर जो है स्पेस दिया गया है, ये सिर्फ पीडीएफ के अंदर एक टाइपिंग की मिस्टेक है, लेकिन एक्चुअल में जो है वो है कीबुल। देखिए कीबुल, ये बहुत मेजर फर्क डाल देते हैं आपकी सवाल को अंडरस्टैंड करने में और प्रोनाउंसिएशन में भी। लाम जाओ, कीबुल लामजाओ। अच्छा कीबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? तो वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको।
कीबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अब अगला हमारा है काजीरंगा किस राज्य में जाना जाता है। देखिए काजीरंगा की फिर होगी, काजीरंगा की बात फिर से कर ली हमने। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि काजीरंगा एक सींग वाले गैंडा के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर एक सींग का गैंडा रखा जाता है, इसलिए काजीरंगा का नाम फेमस है। तो यहाँ पे जानवरों का नाम दे दिया गया है, गैंडा, बाघ, पक्षी, गौर। तो आप यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। ए ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अब अगला हमारा सवाल है, अपने प्राकृतिक परिवेश में, अपने मतलब कि हमारे भारत देश के प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो वो जो कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है वह है बायोस्फीयर रिजर्व। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा, बायोस्फीयर रिजर्व ही हमारा प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर किया गया आरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम बढ़ते हैं हमारे नए सवाल की तरफ। हमारा नया सवाल है, दुधुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो देखिए ये दुधुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है वह उत्तर प्रदेश में। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं इसके बारे में नॉलेज रखता हूँ कि दुधुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। ये सवाल भी इसीलिए मैंने डाला है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ इस वीडियो के अंदर कि मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ। अगर आप लोग भी उत्तर प्रदेश से हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब चलते हैं हमारे नए सवाल की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है। पंचमढ़ी जीव, देखिए ऑप्शन दे रखा है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ये सभी प्रदेश हैं आंध्र हो, मध्य हो, अरुणाचल हो या हिमाचल हो। इनमें से सही जवाब हमारा बी ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, क्योंकि ये मध्य का प्रदेश है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट के सवाल पे। आज का हमारा आखिरी सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। अब देखिए काजीरंगा की बात फिर से कर दी। काजीरंगा में ही एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है और काजीरंगा ही राइनो अभ्यारण्य के लिए भी जाना जाता है। और काजीरंगा आसाम में ही उपस्थित है। किसमें? आसाम में। तो काजीरंगा आसाम में उपस्थित है, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज की वीडियो में हमने जाना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिलेट करते हैं इंडियन मेजर नेशनल पार्क से, बर्ड सेंचुरी से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। तो इसी तरीके से नॉलेज भरे कंटेंट को देखने के लिए सुनते रहिए एग्जाम कोचिंग्स, देखते रहिए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए खास तौर पर मैंने बनाई है और इसमें जो भी क्वेश्चंस थे वो संभावित प्रश्न है कि ये संभावित प्रश्न किसी न किसी एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं।